हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताएं। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में किसी अन्य परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आपके करंट अफेयर पोर्शन में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व शांति और समझ दिवस जो है 23 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर के देशों के बीच सद्भाव, शांति और सहयोग के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होता है। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 23 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें। यहाँ पर देखिएगा, फरवरी के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जैसे डेली बेसिस पे इसका रिवीजन करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ये आपका महत्वपूर्ण है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को डेली बेसिस पे हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यहाँ पर देखेंगे, एयर बीआई, आरबीआई डेटा, नमो आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, प्रयास भी आप लोग कर सकते हैं आंसर देने के लिए। हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उस एप्लीकेशन का नाम है आरबीआई डेटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में है। और गवर्नर की बात करें, वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान समय में गवर्नर है और ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, 25वें नंबर के यानी इसके पहले जो है कौन गवर्नर थे? तब आप कहेंगे शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर के गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जो है इसके गवर्नर है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? यस बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए सभी दोस्त। आरबीआई ने जो है किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जो है सिटी बैंक पर, ध्यान रखिएगा, सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विकल्प आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ध्यान रखिएगा, फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं और ये जो है 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, आप कहेंगे फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस है। क्या है? फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस है। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है फ्रांस की? आप कहेंगे यूरो। क्या है? यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम है। अगला सवाल भाई, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। प्रयास कर सकते हैं आप सभी बच्चे आंसर देने के लिए। ग्रीन बजट जो है किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? चलिएगा, राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में दोस्तों पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बजट का लगभग 11% हिस्सा जो है ये हरित नीति और हरित उद्योग के लिए समर्पित है। इसलिए जो है इस बजट को क्या नाम दिया गया है? ग्रीन बजट नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि 11%, ध्यान रखिएगा, इस बजट का 11% हिस्सा जो है हरित नीति और हरित उद्योग के लिए समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जो है ग्रीन बजट, पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा है। ठीक है, और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जापान के द्वारा, चीन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। क्या आप लोग बता सकते हैं किसके द्वारा जो है बैट कोरोना वायरस खोजा गया है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा, चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चीन के द्वारा जो है बैट कोरोना वायरस खोजा गया है जिसे जो है HKU5COV2 नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। आप लोग बताएंगे चीन की करेंसी क्या है, यानी मुद्रा क्या है? हमने कई क्लास में डिस्कस किया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश ने माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बता सकते हैं आप लोग किस देश के ज्वालामुखी माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रहे इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है ये ज्वालामुखी माउंट डुकोनो? ये है आपका इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आप कहेंगे जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया की जो है मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपीयन। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर के बढ़ने का अनुमान है? बता सकते हैं आप लोग? चलिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? चलिएगा, ध्यान रहे 6.3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2027 तक जो है बिजली की मांग में 6.3% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में नीति आयोग के CEO BV सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग के CEO कौन है? आप कहेंगे सुब्रमण्यम। कौन है? BV सुब्रमण्यम जो है वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO हैं। इनका कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल देखें,
हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिएगा। हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के जो है 1500 सिविल अधिकारियों को भारत के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा अगले 5 साल में। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप कहेंगे कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी क्या है? क्या कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रूपी। ठीक है, श्रीलंकाई रूपी जो है यहाँ की मुद्रा है। अगला सवाल, हाल ही में कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं? राजेश निर्वाण, M मोहन, काश पटेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हाल ही में कौन जो है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं? प्रयास कर सकते हैं आप सभी लोग आंसर देने के लिए। ध्यान रखिएगा, काश पटेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काश पटेल जो है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो है लगभग 11 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को सुबह 11:30 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो है करंट अफेयर पोर्शन में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप कोई भी परीक्षा यदि देने जाते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे मात्र 10 से 12 मिनट की इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं, 3 बजे जो है सामान्य ज्ञान स्पेशल क्लास होती है दोपहर को, और रात को जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं, आप लोग भी इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।